महाभारत के बाद अब झांसी की महिला दांव पर। जुए में पति ने पत्नी को लगाया दांव पर। जुए के उधार रुपए न चुकाने पर रसूखदार करते हैं पत्नी से जिस्म की डिमांड। जुआरी पति के खिलाफ पत्नी पहुंची कोतवाली। हम बहुत परेशान हैं, ठीक है, 10 बार हमने मना कर दिया, ठीक है, और वही लोग कर्जा देते उन्हीं के परिवार को, रेप को नहीं, पूरे मतलब हमारे पूरे परिवार को बिगाड़ रखा। अगर आपको विश्वास ना तो हम पूरी परिवार की जो औरत है ना उनको लेके आएंगे आपके सामने, वो भी बोलेंगे कहाँ देते हैं मेरे। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। महाभारत होने का कारण तो आप सबको पता है कि कैसे जुए के खेल में युधिष्ठिर अपना पैसा, आभूषण, अपनी निजी संपत्ति सब कुछ हारने के बाद एक एक करके अपने भाइयों को दांव पर लगाता गया और फिर हारता गया। और जब सब कुछ हार गए तो युधिष्ठिर फिर से हारी हुई बाजी को जीतने के लिए लालच में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गया, जिसकी वजह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसका अंत महाभारत के रूप में हुआ। ऐसा ही एक मामला झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली थाना के कुआं गांव सियावनी गांव से आया है, जहां मानवता पूरी तरीके से शर्मसार होती दिख रही है। ये शिकायत है कि मतलब हमारे जो पति हैं, जो मतलब दिवाली पे जुआ खेला इन्होंने, जुआ में मतलब पैसे मतलब उन लोगों ने उधार दिए। ये नन्ना जो है, एक गोटीराम महाराज है जिन्होंने पैसे दिए। कई बार मेरे ससुर ने भी मना करा, कई बार मेरे दादाजी ने भी मना करा, उनके पैर भी छुए कि मेरे मतलब लड़के को पैसे मत देना, फिर भी नहीं मानते। हमने भी मना करा कि मेरे आदमी को पैसे मत देना, तो मतलब वहाँ बिठा के ताश खिलाते। वहाँ इनने किराने की दुकान खोल रखी, उसके पीछे कच्ची पक्की दारू बेचते हैं और वही मछली चिकन बना के आदमियों को खिलाते, मतलब पति को जो भी जाते हैं उनको वहाँ खिला के पिला के। और जो गोटीराम महाराज है वो छूट डालते हैं। छूट डालने के बाद जो नन्ना जो है वो उधार दारू दे के और गोटीराम से पैसे दिलाता है उधार। पीड़ित महिला ने बताया कि दिवाली पर उसके पति ने जुआ खेला। जुआ खेलने के लिए गांव के रसूखदार व्यक्ति नन्ना और गोटीराम महाराजा ने उधार रुपए दिए। इसके बाद गोटीराम महाराजा ने उसके पति को जुआ खिलाया। पति जुए में सारे रुपए हार गया। जुआ खेलने के शौकीन पति ने अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा दिया। उसके बाद साहूकारों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रुपए देने वाले उसकी पत्नी के साथ रात बिताने की डिमांड कर रहे हैं। उधार पैसे दिला देगा, जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते हैं अपनी औरतों के लेके आओ एक रात के लिए हमारे पास। आपसे कहा है? हाँ, हमसे कहा है, कई बार कहा, हमने कितने बार कर्जा दिया, जितने बार भी कहा उन लोगों ने। ठीक है, में अगर हार गए हो तो पत्नी को लाओ। हाँ, जुए में नहीं, जुआ हार जाते ना तो जैसे पति तो मजदूरी करता, वो तो चुका नहीं पाता क्योंकि पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो कहाँ से देगा। तो कम से कम उसकी जगह जमीन है, उसके पीछे उसे पैसे दे देते। फिर बाद में जब वो कर्जा नहीं दे पाता तो उसे मारने की भी धमकी देते कि तुझे मारूंगा। ठीक है, मारने के बाद बच्चों को गाली गलौज करते हो, मुझे भी गाली गलौज करते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी को लेके आओ एक रात के लिए, जब हम पैसा तुम्हारा माफ कर देंगे। हाँ, पुलिस से शिकायत की थी। कल मैं 1:30 बजे गई थी एप्लीकेशन देने पर, पुलिस ने आज अभी तक कुछ आई नहीं हमारे गाँव में। जब महिला के जिस्म का सौदा होने लगा तो वह अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस के पास पहुंच गई। वहां उसने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जुए की लत बहुत खराब होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति बैठे बैठे ही करोड़ों का मालिक बन जाता है। दूसरी तरफ यदि वह सब कुछ जुए में गंवा चुका होता है तो अंत तक उसकी कोशिश यही रहती है कि वह फिर से हारी हुई बाजी को जीत ले। युधिष्ठिर के साथ भी यही हुआ था और ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। जुए में पत्नी को दांव पर लगाने का सिलसिला आज कलयुग में भी चल रहा है, जो महिला सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। ये खबर हमारे संवाददाता शहबाज खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।